नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना ताकि जो भी यहाँ पर एनालाइजेशन करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल और ऑप्शन चेन, ऑप्शन डेटा, ये सारी आपको समझ में आ सके कि लाइव मार्केट का उसका उपयोग कैसे किया जाता है और किस प्रकार से लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लिया जाता है। और ये भी एनालाइज करेंगे कि आज हमने जो भी ट्रेड लिया उसका लॉजिक क्या था और किस प्रकार से ट्रेड लिया। देर न करते हुए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली 51,800 पर, यानी 51,800 के लेवल पर। दोस्तों, बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, कल निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी। आज बैंक निफ्टी ने आ, जितनी लेवल में कल था सिर्फ उसी लेवल में ही ट्रेड करता रहा, यानी आज और कल का जो रेंज था उसी में ट्रेड किया, कहीं भी नहीं गया। मॉर्निंग में फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद में ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया 52,000 के ऊपर। अगर सस्टेन करता तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को कॉल साइड में मिल सकता था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि निफ्टी का सपोर्ट जो है वो बैंक निफ्टी को नहीं मिल पा रहा था और निफ्टी को आज मैनेज जो है वो कदाचित बैंक निफ्टी ने ही किया। अदरवाइज निफ्टी काफी ज्यादा गिर चुकी होती और निफ्टी में काफी ज्यादा आज गिरावट आई, जिसका हमने फायदा भी उठाया, जिसमें हमने पुट साइड में एक ट्रेड भी ली थी। तो दोस्तों, शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को। शुरू करते हैं देर ना करते हुए। आ, कल के लिए बड़ा सिंपल सा एनालाइजेशन रहेगा, क्योंकि आज और कल ये लगभग दो 250-300 पॉइंट के बीच में ही घूमती रही, लगभग 300 पॉइंट के। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर इस बीच में कहीं भी ओपन होकर के अगर ब्रेकआउट मिलता है एक अच्छी कैंडल के साथ में, तो हमें अच्छा खासा रेट कल कॉल साइड में देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको या हमें ट्रेड करने के लिए तुरंत जो है जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, खास करके जब ऊपर ब्रेकआउट हो रहा हो। अब बैंक निफ्टी के पास नीचे साइड में और ऊपर साइड में दोनों साइड में स्पेस हो चुका है, जिधर भी जाएगी एक अच्छा खासा मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगा। जैसा कि निफ्टी में स्पेस था इसलिए आज निफ्टी में हमें ट्रेड मिला था। सिंपल सा एनालाइजेशन है। यहाँ जब तक इसके बीच में रहेगी तब तक हमें ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी नहीं मिलेगी। अगर कहीं गैप डाउन इसके आसपास में हो जाती है यहाँ पर जाकर के और इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती है, तो फिर हमें यहाँ से भी पुट साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। या अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, इस लेवल पर कहीं ओपन हो जाती है और इसके बाद यहाँ समय बिताने के बाद इसका गैप डाउन होता है 51,700 के लेवल का, तो पहला टारगेट 51,500 के आसपास में और नेक्स्ट टारगेट 51,200 का हमें टारगेट डाउन साइड में पुट साइड में देखने को मिल सकता है। वहीं कॉल साइड में इसके ऊपर ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या इसके नीचे तब मिल सकती है कि यहाँ पर ओपन हो डायरेक्ट यहीं पर आ जाए, तो यहाँ से भी कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर एक सिंगल कैंडल में यहाँ पर आ जाती है तो ये जितना कचरा है वो खत्म हो जाएगा। अदरवाइज इस बीच में जब तक रहेगी तब तक हमें ट्रेड की अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसके आउटसाइड जाने पर ही हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ऊपर साइड में हमें पहला रेजिस्टेंस छोटा सा 52,200 के आसपास में, नेक्स्ट टारगेट हमें 52,400 का या 450 का देखने को मिल सकता है। यही डाउन साइड में मैंने बता ही दिया कि पहला टारगेट 51,500, नेक्स्ट टारगेट 51,200 के आसपास में हमें देखने को मिल सकता है। वही निफ्टी की अगर बात करते हैं तो क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी, तो
पॉसिबल है कि निफ्टी में आज मोमेंटम हो चुका है। कल पॉसिबल है कि निफ्टी साइडवेज रह जाए। देखिए, ये हमने जो पहले सपोर्ट का एरिया लगाया हुआ था और यहाँ पर इस पे इसने रिस्पेक्ट भी किया। इसको ब्रेक डाउन तो हुआ इसका, लेकिन अगेन यहाँ से सेलर आ गए। तो अब मान के चलिए कि ये जो लेवल है, ये एरिया सेलर का एरिया है प्रॉपर तरीके से। आज बैंक निफ्टी ने ही निफ्टी को भी मैनेज किया, अदरवाइज अच्छी खासी सेल ऑफ आ सकती थी। अगर फ्लैट ओपन हो जाती है और इसके नीचे निकलती है, खास करके 24,900 के नीचे अच्छी ट्रेड हमें पुट साइड में मिल सकती है। लेकिन क्योंकि कल एक्सपायरी रहेगी निफ्टी की, तो एक्सपायरी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। निफ्टी में आज हमने ट्रेड कहां पर लिया था, उसको एनालाइज करते हैं। निफ्टी का ट्रेड हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लिया था। हालांकि थोड़ा सा ज्यादा रिस्क हो चुका था, और हमने लिया कब था, यहां से तो नहीं लिया था, लेकिन जब इसने, क्योंकि ये सारा कचरा एरिया था, इसलिए यहां पर हमने निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया था। जब इसने कल के लो को ब्रेक किया था इस लेवल पर, तो थोड़ा सा यहां पर रिस्क ज्यादा बन रहा था। तब हमने इस लेवल से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिला था, तो यहाँ से हमने ट्रेड को लिया था। यहाँ से ट्रेड मिलने में हमें 35-40 पॉइंट का, हालांकि हमने वहां पर 30 रुपए का डाल लिया था कि कोई बिक वगैरह आए तो दिक्कत ना हो। और यहाँ तक हमें अच्छा खासा भरपूर हमने फायदा भी उठाया था। अब क्योंकि इन द मनी था, काफी डीप इन द मनी लिया था, क्योंकि डीप इन द मनी जब ऑप्शन होता है तो उसमें थोड़ा सा थीटा डीके कम हो जाता है, और मोमेंटम अच्छा खासा, जरा सा भी मोमेंटम आता है तो बहुत बढ़िया मोमेंटम मिलता है। आपको दिखाते हैं किस लेवल पर हमने ट्रेड लिया था। ये देखिए, यहाँ पर 160 का प्रीमियम था। ये तो बैंक कल का हो गया। लगभग 11:30 11:25 के आसपास में हमने इस ट्रेड को लिया था, और इसमें प्रीमियम 160 रुपए का प्रीमियम, लगभग 220 इसने हाई लगाया था। हमने हालांकि 200 210 के आसपास में कंप्लीटली बुक कर लिया था, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही निफ्टी ने ब्रेक डाउन कर दिया था, और इतना हो सकता है इससे ज्यादा मोमेंटम ना देती, इसलिए बुक कर लिया था। और हालांकि 220 से ऊपर फिर गई भी नहीं, फिर उसने बाउंस बैक भी कर दिया था। तो इस प्रकार से आज निफ्टी का ट्रेड बना था, और वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब निफ्टी में कल हो सकता है कि निफ्टी अवॉइड करेंगे, क्योंकि साइडवेज रह सकती है, तो बैंक निफ्टी में ही, क्योंकि बैंक निफ्टी में दोनों साइड में एक अच्छा खासा स्पेस बन चुका है, तो वहां पर एक अच्छी खासी ट्रेड देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ये लेबल्स जो लगे हुए हैं आप ध्यान से देखिए। ये ऊपर जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है, R1, R2, R3। जब तक अभी यहाँ तक 25,250 के आसपास तक का अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा, और नीचे की साइड में, पुट साइड में अच्छा मोमेंटम हमें 24,900 के नीचे ही अच्छा मिलेगा। इसके नीचे अगर क्लोजिंग अच्छी खासी मिलती है, तब एटलीस्ट 15 मिनट की एक फुल कैंडल प्रॉपर तरीके से अगर क्लोज होती है, तब मिलेगा। अगर ऑप्शन चेन को देखें, ये रहा ओपन इंटरेस्ट का डेटा, ये है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी अब नेक्स्ट एक्सपायरी रहेगी 23rd को, तो नोट 23rd की एक्सपायरी में आप देखें, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 52,000 का लेवल, यहाँ पर कॉल राइटर्स की अच्छी खासी संख्या है, और कदाचित इसीलिए इसके ऊपर भी। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट होता है इसका, तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर आप देखें 52,000 पर पुट राइटर्स की अपनी पोजीशन
बना रहे हैं। 51,800 पर क्लोजिंग है। यहाँ पर भी पुट राइटर्स की अच्छी खासी संख्या है और ये 51,500 पर यहाँ कहीं से भी बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि कल जो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, तो निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी का 25,000 के लेवल देखो। कॉल राइटर्स की बहुत जबरदस्त जनसंख्या है, यानी यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन है और डाटा भी नेगेटिव ही है। और हालांकि यहाँ पर पुट राइटर्स भी हैं, लेकिन ये कदाचित भाग सकते हैं। नीचे की साइड में ये वाला जो लेवल है, यानी 24,800 पर यहाँ पर अच्छे खासे पुट राइटर्स है। यहाँ से फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो ये 24,800 और 25,000 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। कदाचित कल निफ्टी इसी बीच में कहीं ना कहीं साइडवेज रह करके घूम सकती है। सुबह एक आध छोटा बहुत थोड़ा बहुत मोमेंटम देने के बाद इसी लेवल पर पूरा समय थीटा डी के खाती रहेगी। तो ये आपने देख लिया कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या कहता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कॉल टिप्स नहीं है, कॉल टिप्स समझ करके बिल्कुल ज्वाइन ना करें। आ, अगर आप सीख रहे हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा काम आएगा, क्योंकि मैं जो ट्रेड करता हूँ वो वर्चुअल के लिए होता है, यानी उसमें आपको रियल पैसे लगा के नहीं करने होते, लेकिन आपके लिए सीखने में सहायक हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, वर्चुअल ट्रेड भी जब आप करें तो आप रियल मनी की तरह ही करें। ऐसा नहीं कि वर्चुअल ट्रेड में आपने ले लिया बहुत सारी पोजीशन, ऐसा नहीं। दो दो लॉट करके, तीन तीन लॉट करके, और जिस प्रकार से उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे या स्टॉप लॉस ट्रेलिंग होती है, उस प्रकार से उपयोग करें। और फिर इसको एक दो महीने करने के बाद देखिए, अगर प्रॉफिट में आते हैं तो रियल मनी लगा करके थोड़ा थोड़ा आप ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि नेक्स्ट मंथ से लॉट साइज भी बढ़ जाएंगे, तो आपके पैसे ज्यादा लगने वाले हैं। हालांकि निफ्टी की जो एक्सपायरी रहेगी वो वीकली चलती रहेगी, तो निफ्टी में आपको ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो जितना अभी मिल रहा है कदाचित इतना ही मिलेगा। लेकिन लॉट साइज बड़ा होने से, क्योंकि अब लॉट साइज लगभग 60 का होने वाला है, 60 का रहेगा, तो एटलीस्ट आपको एक लॉट खरीदने के लिए अभी जो आपका आ, अगर 100 रुपए का प्रीमियम है तो आपको 2,500 में मिल जाता है। तो ये 2,500 का ना मिल करके आपको लगभग, अगर 100 रुपए का प्रीमियम है तो ये आपको 6,000 रुपए का कम से कम पड़ेगा। 100 रुपए के प्रीमियम में जमता नहीं है, थोड़ा सा इंदा मनी रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। यानी निफ्टी में भी ट्रेड करने के लिए कम से कम आपको 10,000 का प्रीमियम तो देना ही देना पड़ेगा। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी जो है उसकी वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी और मंथली रहेगी। मंथली में प्रीमियम अच्छे खासे रहते हैं, यानी 400-500 से कम कोई अच्छा प्रीमियम आपको नहीं मिलेगा देखने को। कम से कम 400 के प्रीमियम को तो आपको ट्रेड करना पड़ेगा। वहीं दूसरा, लॉट साइज भी बढ़ जाएगा, यानी 30 का लॉट हो जाएगा, तो उसमें भी आपको 12 से 15 हजार रुपए कम से कम मार्जिन तो एक ट्रेड के लिए चाहिए ही होगा। और अगर आपको एक ट्रेड के लिए इतना मार्जिन चाहिए होगा तो कम से कम उसका 3 से 4 गुना या 5 गुना तो आपको पैसा होना ही चाहिए, क्योंकि एक ट्रेड में लॉस हो जाए तो दूसरा ट्रेड जो है आप कम से कम उसको मैनेज करने के लिए ले तो सकें। अदरवाइज एक ट्रेड में ही नुकसान हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया हुआ है। अच्छे प्लेटफॉर्म है, वहां से आपको काफी ज्यादा सुविधाएं भी मिलती हैं। कॉल ट्रेड की सुविधाएं भी मिलती हैं, जिसकी कोई चार्ज नहीं ली जाती। अकाउंट ओपनिंग भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।